हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगेन एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है रेगुलर एक्सप्रेशंस इन एसक्यूएल। तो अगर आपको अपने डेटा से रिकॉर्ड्स फेच करते हुए कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशंस डालनी है, राइट, कुछ और डीप लेवल की कंडीशंस हो गई, तो वहाँ पे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। क्या है वो कंडीशंस हम इस वीडियो में समझेंगे, और कैसे इन रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ करेंगे ताकि हम एक इफ़ेक्टिव क्वेरीज बिल्ड कर पाएँ अपने डेटाबेस टेस्टिंग के लिए। तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या है गाइस? लेट्स से आपको कोई पर्टिकुलर डेटा निकालना है, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड निकालना है, जिसमें लेट्स से जैसे हम इसी टेबल का एग्जांपल अगर लें, तो लेट्स से आपको एक ऐसा रिकॉर्ड्स फेच करने हैं, सिर्फ वही रिकॉर्ड फेच करने हैं जिसमें जो ऑक्यूपेशन है वो लेट्स से एग्जांपल में पी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिसमें ये लेटर हो, ये नंबर हो, ये वर्ड हो, जहाँ पे भी हम ऐसे टर्म्स की बात करने लग जाते हैं, ठीक है, और ऐसे टर्म्स की बात करके हम लोग अगर रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक स्पेशल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, जो कि है रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो लेट्स से एग्जांपल जैसे मैंने बताया आपको कि हमें वो फ्रेंड्स का डेटा यहाँ पे चाहिए जिस जिसका ऑक्यूपेशन एफ से स्टार्ट हो। ठीक है, या फिर लेट्स से वो वाले फ्रेंड्स हमें चाहिए जिनकी एज जो है वो ट्वेंटीज़ में हो, टू से स्टार्ट हो। चलो ये ज़्यादा हमारा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लेट्स से हमको ऐसा फ्रेंड्स का डेटा इस टेबल से चाहिए जिसकी एज ट्वेंटीज़ में हो, थर्टीज़ में नहीं हो, सिर्फ ट्वेंटीज़ में हो। ठीक है, तो आप वहाँ पे ऐसे नहीं लिखोगे 20 to 30 इन बिटवीन, आप लिख तो सकते हो, बट ये रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट आप सिर्फ एज नंबर की कैटेगरी में नहीं, आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। लेट से आपको आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि जैसे ऑक्यूपेशन है, तो ऑक्यूपेशन से वो ही निकालो जिसका सेकंड लेटर ओ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशन जब आ जाती हैं जहाँ पे आपको पर्टिकुलर लेटर वर्ड देखने हैं कि इस वर्ड में है कि नहीं, इस रिकॉर्ड में है कि नहीं, तो वहाँ पे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे देखो हम बताते हैं। तो जो रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं वो दो होते हैं हमारे एसक्यूएल में, एक होता है परसेंटेज और एक होता है अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये दो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है गाइस, आपको यही समझना है, दो हमारे ये रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं हमारे एसक्यूएल में। तो एसक्यूएल में अगर हमको कोई क्वेरीज बिल्डअप करनी है टेस्ट डेटा निकालने के लिए, डेवलपर्स को भी अगर कुछ यूज़ करना होता है डेटाबेस की कुछ रिकॉर्ड्स को टेस्ट करने के लिए, या फिर क्यूएस को यूज़ करने, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस बहुत काम आते हैं। ठीक है, और इन रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं लाइक। तो लाइक कीवर्ड हम यूज़ करते हैं इन रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए। कैसे यूज़ करते हैं अब चलिए हम देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये होते हैं हमारे रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो परसेंटेज, परसेंटेज एंड हमारे अंडरस्कोर। ठीक है, चलिए गाइस, लेट्स से हम चाहते हैं कि हमें वो वाले फ्रेंड्स निकलें, रिकॉर्ड्स निकले जिनका ऑक्यूपेशन पी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स वेयर ऑक्यूपेशन लाइक, इसको कैपिटल कैसे भी लिख सकते हो, स्मॉल केस सेंसिटिव नहीं है, तो लाइक पी। ठीक है, सिंगल कोट्स पी। अब पी के आगे आपको क्या लगाना है? परसेंटेज। अब बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ गाइस? इसका मतलब ये हुआ कि हम कह रहे हैं कि आप फ्रेंड्स टेबल से वो डेटा फैच करो जिसका ऑक्यूपेशन कैपिटल पी से स्टार्ट होता है। ठीक है, कैपिटल पी, और आगे परसेंटेज का मतलब है कि उसके आगे कितने भी लेटर्स हैं हमें मतलब नहीं है, बस उसको पी से स्टार्ट होना ज़रूरी है, उस लेटर को। ठीक है, उस वर्ड को पी से स्टार्ट होना ज़रूरी है, उसके आगे चाहे कितने भी लेटर्स हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसका ऑक्यूपेशन ऐसा होना चाहिए जो पी से स्टार्ट होता हो। ठीक है, तो अगर आप इसको रन करोगे तो देखो क्या आएगा, पायलट, करेक्ट। ठीक है, अब सेम अगर आप एक्स परसेंटेज की जगह अंडरस्कोर यूज़ करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो फ्रेंड्स का डेटा निकालो जिसका ऑक्यूपेशन पी से तो स्टार्ट होता है पर उसके आगे सिर्फ एक ही लेटर है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये होता है गाइस कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन जो परसेंटेज है वो हमारा मल्टीपल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो अंडरस्कोर है वो हमारा सिंगल कैरेक्टर
रिप्रेजेंट करता है, सिंगल कैरेक्टर। तो सिंगल कैरेक्टर नंबर भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हमारे हो सकते हैं, हमारे लेटर्स हो सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ऐसा तो कोई है नहीं ना यहाँ पे टेबल में रिकॉर्ड जिसका सिर्फ 2 ही लेटर, जो सिर्फ ऑक्यूपेशन सिर्फ 2 ही लेटर का वर्ड हो, करेक्ट नहीं है, तो कोई डेटा फेच नहीं होगा, देखो। बट हमारे पास वो वर्ड्स हैं जो पी से स्टार्ट होते हैं, बट उसके आगे कितने भी लेटर्स हो हमें मतलब नहीं है, तो वो पायलट आ गया, राइट। अब ऐसे ही अगर लेट से हमें एज देखना है 20s में, तो हम क्या करेंगे, वेयर एज लाइक 2%, तो ये 20s वाले डेटा सारे आ जाएंगे, क्योंकि 20 के आगे कोई भी लेटर हो, कोई भी नंबर हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि सिंस हमारे 2 ही यहाँ पे नंबर्स हैं 2 और 5, तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 2 के आगे कोई और नंबर हो वो चलेगा, तो सेम रिकॉर्ड आएंगे 2 3 4 6, 2 3 4 6, करेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या है, हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या डिफरेंस है इन दोनों के बारे में, परसेंटेज जो है वो ऐसा एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, और अंडरस्कोर जो है वो हम सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब लेट से हम थोड़ा इसको और वाइड करते हैं गाइस, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं इसको वापस से अपना सारा डेटा निकालता हूँ जो भी हमारे पास है फ्रेंड्स टेबल में, ओरिजिनल डेटा, ठीक है। लेट से अब आप कहते हो कि हमको ऐसा ऑक्यूपेशन, ऐसा रिकॉर्ड निकालो जिसका ऑक्यूपेशन जो है उसका सेकेंड लेटर ओ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फुटबॉलर, तो वो कैसे करेंगे, तो पहला लेटर कुछ भी हो, सेकेंड लेटर ओ होना चाहिए, उसके आगे कुछ भी हो, ठीक है। जैसे ओ हमारा हो गया सेकेंड लेटर, ठीक है ना, फर्स्ट लेटर कुछ भी चलेगा, और ओ के आगे कितने भी लेटर्स हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं कंडीशन लिख देता हूँ फेच, ताकि आपको इजीली समझ में आए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फेच रिकॉर्ड्स whose second letter is O, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैन बी एनीथिंग, करेक्ट, एंड like it can have any number of characters after O, ठीक है। तो कंडीशन क्या हुई, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स वेयर ऑक्यूपेशन लाइक यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन लाइक, अब फर्स्ट लेटर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप लोग लगाओगे अंडरस्कोर, क्योंकि हम एक ही लेटर की बात कर रहे हैं। अगर आप परसेंटेज यहाँ पे यूज़ करोगे, परसेंटेज अगर यूज़ करोगे तो दैट मीन्स लाइक अगर आप अंडरस्कोर और ओ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब हो गया कि ओके सेकेंड लेटर हमारा ओ है, ठीक है, फर्स्ट लेटर कुछ भी हो सकता है, एक ही लेटर है पर वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप अंडरस्कोर की जगह परसेंटेज लिखते हो तो दैट मीन्स हमारा ओ जो है वो सेकेंड लेटर नहीं है, वो कुछ भी लेटर हो सकता है बीच में, उससे पहले जितने भी लेटर्स हैं वो सारा डेटा फेच करो, वो सारे रिकॉर्ड्स निकालो। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पायलट भी हो सकता है क्योंकि पायलट में हमारा ओ इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ओ उसमें इंक्लूडेड है। फुटबॉलर भी हो सकता है, तो ऐसे कोई भी लेटर नहीं फेच हो सकता है जिसमें ओ लेटर है, बट हमें चाहिए फर्स्ट लेटर कुछ भी, देन सेकंड लेटर एज हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, और उसके आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो, तो ये हो गया परसेंटेज, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया उस पर्टिकुलर डेटा को फेच करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कंडीशन मीट कर रही है, सिर्फ फुटबॉलर की, तो यहाँ पे सिर्फ फुटबॉलर का डेटा निकलेगा। तो रन करेंगे, ओके आ गया फुटबॉलर गाइस, करेक्ट। और अगर आप अंडरस्कोर के जगह हटा के परसेंटेज कर देते हो तो यहाँ पे हमारे पास पायलट भी आ जाएगा, राइट, और फुटबॉलर भी आ जाएगा। तो पायलट, फुटबॉलर एंड पायलट, ठीक है गाइस, देखना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, है ना। तो हमारी ये कंडीशन हो गई फुलफिल, करेक्ट। लेट से चलो और देखते हैं यहाँ पे कंडीशंस और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब लेट से हमको वो डेटा फेच करना है जिसका लास्ट लेटर है टी, और उससे पहले कुछ भी लेटर्स आ सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट लेटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो लास्ट लेटर में हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे परसेंटेज टी। आप समझ रहे हैं क्या मतलब है, लास्ट लेटर इज फिक्स्ड टी, उससे पहले कितने भी कैरेक्टर्स हो हमें मतलब नहीं है, बस उसका लास्ट लेटर होना चाहिए टी। रन करोगे तो क्या आना चाहिए, सिर्फ पायलट,
राइट। लेट से अगर हम इसको आर कर देते हैं तो क्या आएगा, फुटबॉलर, क्रिकेटर, क्रिकेटर, है ना। समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है। तो ऐसे अपने ही आप कंडीशन के हिसाब से आपको जो भी लेटर चाहिए, राइट, आप वो यूज़ कर सकते हो यूजिंग दीज रेगुलर एक्सप्रेशंस। परसेंटेज एंड अंडरस्कोर, अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर के लिए, परसेंटेज मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए होता है, राइट। और यहाँ पे आपको लाइक जो कीवर्ड है वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा लाइक ऑपरेटर है, एक तरीके से आप बोल सकते हो हमारा एक लाइक ऑपरेटर है जो कि यूज़ करना बहुत ज़रूरी है रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए। ओके, लेट से अब आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशंस नहीं चाहिए, आपको चाहिए वही डेटा जिसमें पायलट हो रिकॉर्ड। तो आप वेयर क्लॉज तो यूज़ कर सकते हो, वेयर ऑक्यूपेशन इक्वल टू पायलट। आप लाइक भी सिंपली यूज़ कर सकते हो, वेयर ऑक्यूपेशन लाइक पायलट, तो पायलट वाला डेटा आ जाएगा। अगर इन या अगर यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं जिनका ऑक्यूपेशन पायलट भी है, लाइक पायलट 1, पायलट 2, पायलट के आगे भी कुछ लेटर्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो यूजिंग द परसेंटेज ऑपरेटर। तो पायलट के आगे अगर कोई और एक्स्ट्रा वर्ड या लेटर जुड़ा होगा, राइट, तो वो भी यहाँ पे जुड़ जाएगा गाइस, ठीक है। और लास्टली अगर आपको कोई बीच में कैरेक्टर यूज़ करना है तो लाइक आप करोगे पहले परसेंटेज, ठीक है, लेट से आई परसेंटेज, ठीक है। तो लेट से चलिए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वो ऑक्यूपेशन है रिकॉर्ड्स हैं, बेसिकली कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिनका ऑक्यूपेशन हमारा ऐसा है जिसके बीच में आई पड़ता है। तो पायलट तो है ही हमारे पास, क्रिकेटर आई, है ना। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो ऐसे डेटा निकालने के लिए यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आप देख सकते हो गाइस कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन का, कि हम कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए यूज़ करना। अगर आप ये बेसिक चीज़ें और बहुत फाउंडेशन है गाइस एसक्यूएल का, तो आपको ये आना ज़रूर है। और अभी वैसे तो बहुत सारी हैं, अभी जॉइंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि एक क्यूए इंजीनियर को आना चाहिए। तो अभी हमारे पास इनकम्प्लीट है सीरीज़, ये अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसकी मदद से हम लोग एक अच्छा क्यूए इंजीनियर और क्यूए डेटाबेस टेस्टर बन सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखी हैं आप सबको प्रैक्टिस करें, मैं रिकमेंड करूँगा प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। अगर आपको तुरंत कोई क्वेरी बनाने को बोल जाए तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको ये समझ में आएगा और आप फ्लुएंट हो पाएंगे इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा गाइज। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।